शुभम करोति कल्याणम। आज हम प्रदोष की विधि और कथा को सुनेंगे। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजन के स्थान को स्वच्छ जल तथा गोबर के घोल से लीप कर मंडप बना लेना चाहिए और उस मंडप के ऊपर रंगीन चंदवा लगवाकर बंदरवार से सुसज्जित कर देना चाहिए। उस स्थान पर 5 रंगों के मिश्रण से पद्य पुष्प की आकृति बनाकर पुष्प का आसन बिछाना चाहिए और उस आसन पर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर बैठ जाना चाहिए। फिर इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। करोड़ों के चंद्रमा के समान कांतिमान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का भूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीले कंठ तथा अनेकों हारों से सुशोभित वरद हस्त परशुधारी नाकों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय एकाग्रचित्त होकर संकल्प करना चाहिए। हाथ जोड़कर मन में देवाधिदेव शंकर का ध्यान करते हुए कहना चाहिए, हे शंकर जी, आप संपूर्ण पापों के नाश के निमित्त प्रसन्न होइए। सुक्रूबी अग्नि में दग्ध संसार के भय से एवं अनेक प्रकार के रोगों से आक्रांत इस अनाथ की आप रक्षा कीजिए। हे स्वामी, आप देवी पार्वती के सहित पधार कर मेरी पूजा को ग्रहण कीजिए। ऐसा करने के बाद ओम गौरी सहित शिवाय नमः इस मंत्र द्वारा उनका आवाहन करना चाहिए। इसके बाद जल से शिव जी को स्नान कराएं। तत्पश्चात वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, द्रव्य और आभूषण आदि अर्पित करें। पुष्पों में मंदार, कमल, कनेर, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। धूप दीप देकर खीर का नैवेद्य चढ़ाएं अथवा शक्कर या गुड़ से युक्त मिष्ठान अर्पित करें। तत्पश्चात तांबूल आदि चढ़ाकर आरती करनी चाहिए। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का 1000 जप करना चाहिए। पूजा की समाप्ति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत को करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि सैकड़ों ब्रह्महत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। दरिद्रता दूर हो जाती है, रोग से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर सुख, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। हर माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में ही की जानी चाहिए। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियां होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाकर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक भी न सुनी और ससुराल जा पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी।
विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। इसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आ जाता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास महत्व माना जाता है। शुक्रवार के दिन पढ़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।